कई बेबुनियादी मुद्दे खामखा उठाए जाते हैं। कई बेबुनियादी मुद्दे खामखा उठाए जाते हैं और जिक्र जैसे ही गरीबी का आता है तो केवल मुद्दे भटकाए जाते हैं। केवल मुद्दे भटकाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिक्र जैसे ही गरीबी का आता है तो केवल मुद्दे भटकाए जाते हैं। ये कविता भी मेरी गरीबी पर ही आधारित है। मैं उम्मीद करूंगा आप उसको भी उतना ही प्रेम देंगे और उतना ही सम्मान देंगे जितना आप अभी तक देते हुए आते हैं। जो कुछ भी जितना भी मैं इस कविता में समेट पाया हूँ वो सब मैं आपके सामने भी रखने की कोशिश करूंगा। चलिए कविता की ओर बढ़ते हैं। अखबार में छपी गरीबी से संबंधित सुर्खियां देखते ही हम केवल पन्ने खंगालने लगते हैं। अखबार में छपी गरीबी से संबंधित सुर्खियां देखते ही हम केवल पन्ने खंगालने लगते हैं, लेकिन असल पीड़ा जरा उनसे पूछो जो गरीबी से जूझकर भी स्वयं को संभालने लगते हैं। यही कोने में छपा था कि महंगे इलाजों के कारण वो अपनी बीमारियों से समझौता कर जान से हाथ धोने लगते हैं। यही कोने में छपा था कि महंगे इलाजों के कारण वो अपनी बीमारियों से समझौता कर जान से हाथ धोने लगते हैं। और कहीं जब रात बिताने की जगह न मिलती तो सड़कों के किनारे फुटपाथों पर भी सोने लगते हैं। ठिठुरती सर्दियों में वो केवल एक कंबल के लिए तरसने लगते हैं। ठिठुरती सर्दियों में वो केवल एक कंबल के लिए तरसने लगते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों के बादल तो मानो उनके जीवन में बिन मौसम ही बरसने लगते हैं। केवल रोजगार पाने की चाह से वो अपने गांवों से निकल शहरों की ओर चलने लगते हैं। केवल रोजगार पाने की चाह से वो अपने गांव से निकल शहरों की ओर चलने लगते हैं और जब रोजगार की दहलीज पर काम ना मिलता तो मजबूरन दिहाड़ी मजदूरी भी करने लगते हैं। पूरे तन को परिश्रम के पसीने से सींचने के बाद कुछ पैसे आने लगते हैं। पूरे तन को परिश्रम के पसीने से सींचने के बाद कुछ पैसे आने लगते हैं, तब जाके वो दो वक्त की रोटी भी जोड़ कर खाने लगते हैं। अपने मेहनत के दम पर वो एक एक पाई इकट्ठा कर जोड़ने लगते हैं। अपने मेहनत के दम पर वो एक एक पाई इकट्ठा कर जोड़ने लगते हैं, पर मजबूर वो भी हैं क्योंकि कम धन के चलते जरूरत की वस्तुओं के दाम भी दुगने लगते हैं। रेलों की धक्का मुक्की में वो एक के ऊपर एक लाचारी की हालत में चढ़ने लगते हैं। रेलों की धक्का मुक्की में वो एक के ऊपर एक लाचारी की हालत में चढ़ने लगते हैं और खबर एक कुछ यूं भी थी कि वो केवल एक रोटी के टुकड़े के लिए भी लड़ने लगते हैं। कारोबार में भी लोग गरीब से दुगना काम निकलवा उसे लूटने लगते हैं। कारोबार में भी लोग गरीब से दुगना काम निकलवा उसे लूटने लगते हैं और इतने काम के दबाव और तनाव के चलते वो भीतर से टूटने लगते हैं। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की दौड़ में वे सुबह से शाम तक स्वयं तक को घिसने लगते हैं। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की दौड़ में वे सुबह से शाम तक स्वयं तक को घिसने लगते हैं और अगर वास्तव में देखा जाए तो चारों ओर से घिरकर बीच में गरीब ही पिसने लगते हैं। अगर गरीबी को बारीकी से जानकर लिखा जाए तो ये अखबार के पन्ने भी कम पड़ने लगते हैं। अगर गरीबी को बारीकी से जानकर लिखा जाए तो ये अखबार के पन्ने भी कम पड़ने लगते हैं, क्योंकि एक खबर को लिखने बैठो तो उससे जुड़े अनेकों किस्से खुलने लगते हैं। ये जो अगली पंक्तियां हैं ये काफी कड़वी सत्य पर आधारित हैं। मैं चाहूंगा आप इन विशेष रूप से इन पंक्तियों में काफी गौर करें। गरीब अमूमन खाना न मिलने पर भी उसे एक सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। गरीब अमूमन खाना न मिलने पर भी उसे एक सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं और जिनको खाना नसीब होता है ना, वो केवल पसंद न आने पर ही उसे फेंकने लगते हैं। विडंबना एक ये भी है कि बाजार में गरीब के करीब आ जाने पर उसके अपने भी उससे दूरियां जताने लगते हैं। विडंबना एक ये भी है कि बाजार में गरीब के करीब आ जाने पर उसके अपने भी उससे दूरियां जताने लगते हैं और कोई यदि दूर का संपन्न है तो उसको लोग अपना बताने लगते हैं। सर ढकने के लिए जब जगह ना मिलती तो वो मजबूरन टूटे और कच्चे मकानों में बसने लगते हैं। सर ढकने के लिए जब जगह ना मिलती तो वो मजबूरन टूटे और कच्चे मकानों में बसने लगते हैं और घिन आती है उस सोच में
जो गरीबी का मजाक बनाकर उन पे हंसने लगते हैं। यह आखिरी पंक्ति से मैं विदा लूंगा। मालिक थोड़ा बख्श क्या दे, कुछ लोग गुरूर के झूले पे झूलने लगते हैं। मालिक थोड़ा बख्श क्या दे, कुछ लोग गुरूर के झूले पे झूलने लगते हैं, और तिजोरियों में मुट्ठी भर धन कैद कर लेने से लोग अपने उसूल क्यों भूलने लगते हैं। तिजोरियों पे मुट्ठी भर धन कैद कर लेने से लोग अपने उसूल क्यों भूलने लगते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत